नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। मुगल साम्राज्य में हम बाबर और हुमायूं पढ़ चुके हैं। हुमायूं से संबंधित एक शासक रहता है जो कि इस मुगल काल के आसपास, ठीक है, शेरशाह सूरी। तो आज हम सूरवंश यानी शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बहुत सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हम इसे अभी पढ़ लेते हैं। यदि आप इस क्लास के जो पीडीएफ नोट्स, हैंड रेटेड नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है एम दत्तरी के नाम से, वहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। देखो शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी के बारे में देखो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। आपके दिल्ली पुलिस में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरपीएफ एनटीपीसी में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे कोई क्वेश्चन ना छूटे, इस वजह से हम इसे पढ़ते हुए चलते हैं भाई। देखो शेरशाह सूरी, इसने स्थापना की थी, सूरवंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये जो है दूसरा अफगान शासक था, दूसरा अफगान सम्राट था। अच्छा, यदि आपने मेडाइवल हिस्ट्री की शुरू से वीडियो देखी है तो आप कमेंट करके बताइए कि पहला अफगान भारतीय शासक कौन था। पहला ऐसा कौन भारतीय शासक था जो अफगानी था। ठीक है, तो दूसरा कौन था, शेरशाह सूरी था। इसके जो बचपन का नाम था वो था भाई फरीद, फरीद खां इसके बचपन का नाम था। ठीक है, शेर खां की जो उपाधि है, शेर खां की उपाधि क्या होता है, शेर को मार देता है। ठीक है, शेर खां की उपाधि मोहम्मद बहार लोहानी ने, जो कि बिहार का सुल्तान था, बिहार का सुल्तान था, उसने इसे प्रदान की थी। ठीक है, इसका जो अंतिम अभियान होता है, अंतिम अभियान होता है कालिंजर पर, जो कालिंजर का किला होता है वहां पर इसका अंतिम अभियान होता है और वहीं पर इसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है 1545 में। ठीक है, देखो अग्नि चलाते हुए, ये अग्नि चलाता है और अग्नि जो है टकराकर, चट्टान से टकराकर उल्टा इसी की तरफ आ जाता है और उससे इसे बहुत ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है और बाद में जाकर, ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। कहां पर है, सासाराम बिहार में इसका जो मकबरा है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखो ये जो है 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा ये 67 ईयर का था। तो ये होता ना, देखो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिन्हें, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें 50 साल से ऊपर जाकर जो सफलता हासिल होती है किसी भी क्षेत्र में, 50 साल से ऊपर, इसे 67 साल की उम्र में जाकर सफलता हासिल लगी और दिल्ली की गद्दी पर बैठा 67 साल की उम्र में। हम लोग जो 20-22 साल की उम्र में ही अपने आप को नाकाम समझने लगते हैं, ठीक है, तो हमें इनसे सीखना चाहिए। इसने जो है एक कर व्यवस्था, कर सुधार व्यवस्था लागू की जिसे रैयतवाड़ी कहा गया, और इसके लिए ये व्यवस्था जो है वित्त मंत्री था इसका कौन, राजा टोडरमल, जो कि अकबर के समय भी, अकबर के समय भी ये कार्य करता है उसके शासन में। ठीक है, अच्छा, इसने दो प्रकार की जो मोहर है यानी मुद्रा है, दो प्रकार की मुद्रा जारी की, एक चांदी का रुपया, चांदी का रुपया, और तांबे का दाम, तांबे का दाम, इसने दो प्रकार की मुद्रा मुद्रा जारी की। ठीक है, इसने देखो इसने निर्माण किया था जीटी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का। अच्छा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गए रोड को, बनवाई गई सड़क को जीटी रोड नाम किसने दिया था, ये दिया था ऑकलैंड ने। किसने दिया था भाई, ऑकलैंड ने दिया था। ये बंगाल के सोनार से लेकर पेशावर तक था। कहां से, बंगाल के सोनार से लेकर पेशावर तक था। ठीक है, इसने देखो इसने एक निर्माण कराया रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ का किला जो है उसका निर्माण कराया भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए। भारत है उसकी उत्तर पश्चिमी सीमा, जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उधर से सुरक्षा के लिए क्या है, रोहतासगढ़ के किले का निर्माण इसने करवाया था। देखो इसके समय में एक रचना होती है पद्मावत, पद्मावत की रचनाकार कौन थे, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी इसके रचनाकार थे। अच्छा, ये पुनः स्थापना करता है किसकी, पाटलिपुत्र की, और पाटलिपुत्र का नाम इसी के द्वारा पटना रखा गया है। रेलवे में कई बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, उदयन ने की थी। ठीक है, और उसका जो नाम है पटना किसके द्वारा रखा गया था, ठीक है, किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इसने रणथंभौर का किला जीता, किसका किला, रणथंभौर का किला जीता, और वहां का गवर्नर अपने पुत्र आदिल खां को बनाया, अपने पुत्र आदिल खां को वहां का गवर्नर बनाया, और इसने उपाधि धारण करता है सुल्तान उन आदिल की उपाधि धारण करता है, और मस्जिद का निर्माण करवाता है किला कुन्ह, किला कुन्ह नाम की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपके दिल्ली पुलिस में। ठीक है, ये था शेरशाह सूरी से जो चीज पूछी जाती है। ठीक है, शेरशाह सूरी से सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताएं,
और यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई डाउट है, तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी है एम93 99, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।